स्टूडेंट एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास है और हिंदी की है। ये हिंदी का हम आपको तीसरा पेपर हल करवा रहे हैं। कल हमने 25 क्वेश्चन की क्लास लगाई थी। आज एक बार फिर हम आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आने वाली भर्ती परीक्षा एलडीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के। वीडियो को आप ज़रूर देखें लास्ट तक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है आज हमारा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जीभ, अंगुली, अंगूर, इमली। इमली स्त्रीलिंग शब्द है, अंगुली स्त्रीलिंग शब्द है, जीभ स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा नहीं है? अंगूर नहीं है। आंसर होगा वो सी सही होगा 51 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्री शब्द है। निम्न में से स्त्री शब्द है। मुँह, जौ, गेहूँ, हल्दी। स्त्री शब्द कौन सा है? हल्दी है। आंसर डी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आने वाली भर्ती परीक्षा एलडीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप वीडियो को ज़रूर देखें, आपको परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे और अपनी तैयारी को आप निरंतर रखिए। एलडीसी की हम संपूर्ण सिलेबस आपको हिंदी का 2 महीनों के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा है। मानवता स्त्रीलिंग शब्द होता है। हानि, गलानी स्त्रीलिंग शब्द है। कलमदान स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द, निम्न में से पुल्लिंग शब्द, निम्न में से पुल्लिंग शब्द समूह है किस विकल्प में है? ठकुराइन, नौकराइन, घबराहट, मोटापा, चरित्र, क्रोध। पुल्लिंग शब्द बताना है, मोटापा, चरित्र, क्रोध। यानी आंसर बी सही होगा 54 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है 54। आंसर ए सही होगा 55 नंबर क्वेश्चन का। आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बहुवचन शब्द किस विकल्प में है? बहुवचन शब्द बताना है आपको कौन से विकल्प में है? राह, कलम, दालें, गाय। बहुवचन शब्द तो दालें यानी सी ए में होगा। आंसर होगा सी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वचन शब्द वाला विकल्प है। एक वचन शब्द वाला विकल्प कौन सा है? अध्यापकगण, मंत्री या भक्तजन, खेतिहर। एक वचन शब्द बताना है तो होगा मंत्री, यानी आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, निम्न में से एक वचन से बहुवचन परिवर्तन में असंगत बताना है। एक वचन से बहुवचन बदलते हुए आपको असंगत बताना है, कौन सा है? वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। हिंदी का हम संपूर्ण सिलेबस आपको एलडीसी का हम करवाएंगे बहुत कम समय में। एक वचन से बहुवचन बताना है आपको। कमरा, कमरों, असंगत बताना है। कमरा, कमरे, कमरे होगा सही। कमरों, कमरों ये यानी असंगत हमारा आंसर ए सही होगा। ए गलत है यानी आंसर ए होगा 58 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं, बहुवचन नहीं है? बहुवचन बताना है कि कौन सा शब्द है वो बहुवचन नहीं है। पुस्तकें, आंसू, ताश, प्रणाम, प्राण।
बहुवचन नहीं है वो बताने हैं आपको। पुस्तकें बहुवचन शब्द हैं, आंसू बहुवचन शब्द हैं, प्राण बहुवचन शब्द होते हैं, ताश है वो बहुवचन शब्द नहीं है। इसलिए आंसर होगा हमारा 59 नंबर का सी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वचन शब्द वाला विकल्प है। निम्न में से एक वचन शब्द वाला विकल्प है। एक वचन शब्द वाला विकल्प कौन सा है वो बताना है आपको। आकाश, दर्शन, बहुए या ए या बी दोनों। एक वचन शब्द बताना है तो आकाश होगा, यानी आंसर ए सही होगा 60 नंबर क्वेश्चन का। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारी हम पशु परिचर से संबंधित आप राजस्थान जीके की हम संपूर्ण क्लास आप हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, और आने वाले दिनों में भी राजस्थान पशु परिचर की क्लास आपको मिलेगी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में कर्म कारक है। निम्न में से किस वाक्य में कर्म कारक है। कर्म कारक बताना है। छात्र छत पर बैठे हैं। छात्र छत पर बैठे हैं। लड़का पत्थर फेंकता है। यह गोपाल की पुस्तक है। मजदूर थक कर सो गया। हमें बताना है कि कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, पत्थर को फेंकता है। छात्र किसको फेंकता है, पत्थर को फेंकता है। आंसर बी सही होगा 61 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्म कारक वाक्य नहीं है। कर्म कारक वाक्य नहीं है। बालक रोते रोते सो गया। ग्वाला गाय धोता है। ग्वाला गाय को धोता है। माँ बच्चे को सुलाती है। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। यानी ये तो कर्मवाचक हैं। अब हमसे पूछा गया है कि कर्मवाचक कर्म कारक वाक्य नहीं है। बालक रोते रोते सो गया, यानी आंसर ए सही होगा 62 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंढक को पत्थर से मत मारो। मेंढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में किस कारक का है। वाक्य किस कारक का है। मेंढक को मत मारो। मेंढक को पत्थर से शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कर्ण शब्द कर्ण कारक होगा। आंसर सी सही होगा 63 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प कर्ता कारक नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में कर्ता कारक नहीं है। मनोहर हंसता है। जयशंकर प्रसाद ने कामयानी लिखी। कमला खा रही है। अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। कर्ता कारक नहीं है ये बताना है। कर्ता कारक इसमें मनोहर है, जयशंकर प्रसाद, कमला, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। कर्ता कारक नहीं है। आंसर डी सही होगा 64 नंबर क्वेश्चन का। आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक बताना है आपको। कौन से वाक्य में है, किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। संप्रदान से, यानी इसमें तो संप्रदान है। राम घर पर सो रहा है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। निसार खेलता है, यानी आंसर होगा वो हमारा सी सही होगा 65 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपादान कारक का उदाहरण है। अपादान कारक का उदाहरण है, दीपक कुछ कपड़े खरीदने गया। हरि पाप से घृणा करता है। अपादान से, यानी आंसर बी सही होगा 66 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण कारक का उदाहरण बताना है। अधिकरण
वह चारपाई पर सो रहा है। वह चारपाई पर सो रहा है अधिकरण का कारक का उदाहरण है। आंसर ए सही होगा 67 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें लाइक कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अपादान कारक का उदाहरण है। अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है ये बताना है आपको। अपादान कारक का उदाहरण, अपादान कारक का उदाहरण, रमेश पौधे लगा रहा है, वह सोमवार से काम पर जाएगा, वह पुस्तक लेने जाएगा, वह मुझे बुलाने आएगा। कौन से वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सोमवार से काम पर जाएगा, यानी आंसर बी सही होगा 68 नंबर क्वेश्चन का। राजस्थान में आने वाली भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एलडीसी भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कुछ सीईटी की भर्ती परीक्षा में भी आपकी तारीख निकाल दी गई हैं। आपको सीईटी का सिलेबस भी हमारे चैनल पे ज़रूर मिलेगा, आप ज़रूर देखें। कदाचित वह हमसे पहले पहुंच जाए। कदाचित वह हमसे पहले पहुंच जाए वाक्य में वर्ती का प्रकार है। वाक्य में वर्ती का प्रकार है निश्चयार्थ वर्ती, संकेतार्थक वर्ती, संभावनार्थ वर्ती, प्रश्नार्थ वर्ती। वाक्य में आपको वर्ती का प्रकार बताना है। कदाचित वह समय हमेशा पहले पहुंच जाए, हमसे पहले पहुंच जाए, हमसे पहले पहुंच जाए, यानी संभावना बताई गई है कि वो हमसे पहले पहुंच जाए, तो संभावनावर्ती। आंसर सी सही होगा 69 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निश्चयार्थवर्ती का उदाहरण नहीं है। मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा, लता ने खाना बना लिया है, ये निश्चित है। पुस्तक पढ़ रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यह भी निश्चित है। शायद वह कल तक आ जाएगा, यानी इसमें निश्चित नहीं है। आंसर सी सही होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यज्ञार्थवर्ती का उदाहरण नहीं है। निम्न में से यज्ञार्थवर्ती का उदाहरण नहीं है। आप वहाँ बैठे रहिए, आप वहाँ बैठे रहिए, मैं चाहता हूँ हरीश मेरे साथ जाए, यानी आंसर बी सही होगा 71 नंबर का। ये अज्ञातवर्ती उदाहरण, यज्ञार्थवर्ती का उदाहरण नहीं है। यज्ञार्थ मतलब हमारे घर पे आइए, यज्ञ कर रहा है, अब तुम्हें चले जाओ, ये भी यज्ञार्थवर्ती का उदाहरण है। आप यहाँ बैठिए, ये भी यज्ञार्थवर्ती का उदाहरण है, यानी आंसर होगा वो हमारा बी होगा। कौन सा होगा? बी आंसर होगा। आंसर बी सही होगा 71 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण है। निम्न में से संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण है। संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण बताना है आपको। संभवतः मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊं, संभवतः मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अगला है हमारा, यदि वर्षा हुई तो मोहन नहीं आ पाएगा। यदि वर्षा हुई तो मोहन नहीं आ पाएगा। दुष्टों का सर्वनाश हो जाए। संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण बताना है। संकेतार्थक वृत्ति का जो उदाहरण है वो इसके अंदर होगा, यदि वर्षा हुई तो मोहन नहीं आ पाएगा, यानी आंसर सी सही होगा 72 नंबर क्वेश्चन का। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सभी स्टूडेंटों से हमारा निवेदन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। निम्न में से इच्छावर्ती प्रवृत्ति का वाक्य है। निम्न में से इच्छावर्ती का वाक्य है,
निम्न में से इच्छावर्ती का वाक्य है। संभवतः वह शाम तक लौट आएगा। ईश्वर सबका कल्याण करे। ये इच्छा कर रहे हैं कि ईश्वर सबका कल्याण करे, यानी आंसर बी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है। निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है। उसके द्वारा भोजन पकाया गया। मैं उठ नहीं सकता। मेरे भाई से लड़ नहीं जा सका। यानी बहुवाचक बताया गया, यानी आंसर सी सही होगा 74 नंबर क्वेश्चन का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। मैं अब और नहीं लिख सकता। विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। भाववाच्य का उदाहरण बताना है 75 नंबर। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल की क्लास में आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें। गर्मियों में रोज़ नहाया नहीं जाता, ये भाववाच्य है, यानी आंसर 75 नंबर का आंसर ए होगा। आज की हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पीछे भी 2 क्लास हिंदी की लगवा दी है 25 क्वेश्चनों की। आप वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा के अंदर ज़रूर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।